नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। क्या अपडेट होने वाली, बेसिकली अपडेट बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए आ गई। फाइनली काफी टाइम से आप लोग जिस अपडेट का वेट कर रहे थे, अपडेट ये है कि आप लोग थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे कि जो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए जो है कि फाइनली सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर का मतलब कि जिसमें पूरी डेट बताई गई है कि आपको कब से आवेदन करने को मिलेगा, कब से कब तक आप करेक्शन कर सकोगे, कब आपको छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। मतलब वो पूरी जो डिटेल में मैंने आपको, अगर एक वीडियो आपको याद होगी तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। आप सभी को मालूम है कि सारी कैटेगरीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था यूपी स्कॉलरशिप का, और कुछ लोगों के लिए जो लॉगिन का भी, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका। पिछली जो 22 तारीख यानी 22 सितंबर से ही शुरू हो चुका था। लेकिन जो माइनॉरिटी कैटेगरी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र थे उनका एक ही सवाल था कि उनके लिए जो है कि रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ था। वो जब अभी क्लिक करते हैं वहां पर आपको क्या दिखता है, कमिंग सून करके आपको दिखाई देता है। जो मैंने आपको तरीका बताया था सरकारी अपडेट 247.com, वहां से आपको फॉर्म भरना, गूगल सर्च करके उस तरीके से भी आप लोग देख रहे हो तो कमिंग सून आ रहा था। तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों के लिए यानी कि अल्पसंख्यक के लिए अलग से जो है कि सर्कुलर निकाला जाएगा। आप लोगों के लिए अलग से जो है कि सब कुछ जो है कि नया सर्कुलर, नया सब कुछ काम किया जा रहा है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो फाइनली आप लोगों के लिए वही सर्कुलर जारी हो गया। इस वीडियो में हम लोग वो सर्कुलर पूरा ध्यान से देखेंगे। बेसिकली आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक कल्याण मतलब अल्पसंख्यक विभाग के अगर आप छात्र हो तो आपको आवेदन कब से करना है। पहला चीज तो आपको यही जानना होगा कि सर जो है कि आप लोग लगातार पूछते भी हो कि आवेदन की जो लिंक है वो कब से कब तक एक्टिवेट होगी। ये पहली चीज आपको ये जाननी है। तो वो मैं आपको बताऊंगा उसी सर्कुलर के थ्रू की जो है कि आवेदन इस से इस तारीख तक होगी। दूसरा चीज आपको करेक्शन कब से कब तक करना होगा, और पैसा क्या आपको लेट से मिलेगा या कब मिलेगा। जैसे बाकी कैटेगरीज का आवेदन पहले शुरू हो गया है, तो वो सारी चीजें जो है कि इस सर्कुलर के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग की रही हैं, सवाल रहे हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर करेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और सर्कुलर लाइन से आपको दिखाऊंगा। पूरा सर्कुलर देखेंगे कब से कब तक आवेदन होगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन तरफ चलते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब का बटन आएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, स्क्रीन पर आपके सामने है वो सर्कुलर जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसकी डेट आप लोग देख सकते हो 6 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में जारी किया गया। 6 अक्टूबर की डेट में जारी किया गया। किसके लिए? जो अल्पसंख्यक वाले हैं कि उनका आवेदन कब से होगा, उनको पैसा कब मिलेगा, वो सारी डेट्स, मतलब आपको कब से कब तक आपका हार्ड कॉपी जमा करना होगा, फॉर्म कब आप भरोगे, आपको सुधार का मौका कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, ये सारी चीजें जो है कि इसी सर्कुलर में लिखी होती है। तो बाकी जितनी कैटेगरीज थी उन सभी का पहले से ही जारी कर दिया था। 22 तारीख से आवेदन भी शुरू थे, लेकिन अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी वाले थे उनका नहीं शुरू हुआ था। ये सर्कुलर देखते हैं हम लोग लाइन से, इसमें चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें वही देखेंगे। तो ये है इस सर्कुलर का पहला पेज। पहले पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है ये लिखी हुई है। हालांकि ये चीज आपको नहीं करनी है। जो मास्टर डेटा होता है, मास्टर डेटा का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी डिटेल जो है कि इनको सत्यापित करानी है, मास्टर डेटा में शामिल होने के लिए इनको भेजनी होती है। तो उसका डेट जो है वो डेट कब से कब तक है, यह 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये। लेकिन इसमें आपको छात्रों को इसमें कुछ नहीं करना। अगर कोई टीचर देख रहा हो तो उनके लिए भले ये काम का इंफॉर्मेशन है, पर ये छात्रों के लिए यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये आपका जो यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है वो देख लेगा। हम मेन चीज देखते हैं कि आपको आवेदन कब से कब तक करना है। तो आवेदन के बारे में देखिए, यहां पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपको आवेदन जो है कि कब से कब तक करना है। तो देखो, ये मास्टर डेटा में शामिल होना, ये सब चीजें हमारे काम की चीज नहीं। आवेदन जो बेसिक चीज है, जो मेन चीज है कि आपको यही जानना है कि आवेदन कब से कब तक होगा। यहां पर आप 4 नंबर पॉइंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाए। ऑनलाइन आवेदन मतलब आपके लिए पोर्टल कब से खोला जाएगा, यानी कि फॉर्म कब से भरने को मिलेगा। 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो अगला महीना का 10 नवंबर होगा, यानी कि 10 नवंबर, यानी कि अक्टूबर पूरा अभी आपको आवेदन करने को नहीं मिलेगा। ये अक्टूबर में आपको वेट, मतलब जो भी बोल लो इसको, कि ये जो आवेदन के लिए आपके लिए पोर्टल खोलेंगे ये 10 नवंबर से खोलेंगे, 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। यानी कि नवंबर आपको मिलेगा 20 दिन का और दिसंबर का जो है कि 10 दिन। यानी कि एक यहाँ पर बड़ी नाइंसाफी बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कैटेगरी उनको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया जाएगा पूरा फॉर्म, मतलब अपना पूरा करने के लिए। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 30 दिन का टाइम दे रहे हैं। 10 नवंबर से फॉर्म का आपको रजिस्ट्रेशन यानी उसका जो आवेदन का लिंक है वो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे खोला जाएगा और उसकी आखिरी डेट होगी वो होगी 10 दिसंबर तक। यहाँ आप लोग ये डेट देख पा रहे हो। अब नाइंसाफी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बाकी कैटेगरीज हैं एटलीस्ट उनका रजिस्ट्रेशन तो 22 तारीख से शुरू है, यानी कि सितंबर से उनके आवेदन शुरू हैं। सितंबर को अगर आप 8 दिन हटा भी दोगे तो उनको पूरा 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। यानी कि उनके पास टाइम है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरा 31 दिसंबर तक उनको टाइम दिया गया। लेकिन माइनॉरिटी कैटेगरी के साथ ऐसा नहीं किया गया है। इस डेट में ये लिखा हुआ कि 10 नवंबर से शुरू होगा, 10 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो ये थी आवेदन करने की डेट, यानी कि आपको कब से कब तक आवेदन करने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि हार्ड कॉपी आपको कब जमा करनी है, जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी छात्र छात्रा द्वारा
द्वारा वांछित संलग्न हो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है जरूरी वो सारे के साथ जो शिक्षण संस्थान है आपके कॉलेज है उसमें जो जमा करना है वो होगा आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर। मान लो आपने आवेदन पत्र आज भरा है 10 तारीख को, तो आपको 14 तारीख के बाद जो है कि आपको जो है कि उसके अंदर अंदर उन 4 दिनों के अंदर अंदर आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपना जो जरूरी उसके साथ डॉक्यूमेंट लगने हैं उसको आपको जो है कि जमा कर देना है। उसके बाद देखो ये सब मिलान किया जाना, ये सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगा। और एक और मेन चीज बचती है वो ये बचती है कि आपको जो है कि पैसे आखिर में फाइनली कब मिलेगा, भुगतान कब किया जाएगा। तो उसके लिए देखो इस वाले पेज पर उसकी डिटेल जो है कि दी गई है। तो देखो भुगतान जो किया जाएगा वो एक चीज अच्छा है कि जो पैसे का पेमेंट यानी कि जो आपको छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाए ना वो सारी कैटेगरीज को मार्च के एंड में होगा। तो जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको इसमें तो राहत है कि उसमें आपको अलग से मतलब कोई लेट नहीं किया जाएगा, जब उनको दिया जा रहा है बाकी कैटेगरीज को तभी आपको ही पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो एसएनओ द्वारा कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना, यानी कि जो पैसा भेजा जाएगा वो 25 से लेकर 29 मार्च के बीच में भेजा जाएगा। सारी कैटेगरी जो बाकी भी हैं उनका भी भले फॉर्म 3 महीने तक उनको भरने को मिल रहा है, लेकिन जो पैसा है वो इन्हीं डेट में मिलेगा, मतलब मार्च के आखिरी में ही मिलता है हर बार, तो वही उसी टाइम पे आपको भी पैसा मिलेगा। सुधार करने के लिए भी देखो यहाँ पर देखो सुधार करने का जो टाइम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि संदेहास्पद डेटा यानी कि जो आपके अगर फॉर्म में कुछ गलती होगी तो उसको ये लोग आपके जो लॉगिन है यानी आप जब लॉगिन करोगे तो वो दिखाएंगे 20 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक, यानी कि 1 महीने तक का टाइम होगा करेक्शन और सारी चीजें करने का आप लोग के पास। तो उसके लिए भी आपको इनफ टाइम मिल रहा है। तो अब इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर देते हैं कि आपको जो मेन चीजें क्या क्या थी। तो माइनॉरिटी कैटेगरी जितने भी छात्र हैं आपको आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा 10 नवंबर से, यानी कि अगला जो महीना शुरू होगा उसमें। ये अक्टूबर चल रहा है, यहाँ आपको कंफ्यूजन है, इस वाली 10 तारीख नहीं 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। हालांकि इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना लेट क्यों शुरू कर रहे हैं, करीब करीब अभी से भी 1 महीने बाद से शुरू होगा आपका आवेदन। 10 नवंबर से आवेदन करेंगे आप, 10 दिसंबर तक आवेदन होगा। आपको करेक्शन करने के लिए जो है कि आपको जो मौका मिलेगा वो 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक होगा। और जो आपको पैसे का भुगतान होगा उसकी डेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो होगा 25 से लेकर 29 मार्च 2024 तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये सर्कुलर जो आपने अभी देखा है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में पूरा एक एक लाइन आपको समझा दूं किस से किस तारीख तक क्या करना है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन ये सर्कुलर अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप या और फिर व्हाट्सएप चैनल, आप इन सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके जुड़ सकते हो और वहीं पे आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र होंगे जिनको ये डेट ये सारी चीजें जाननी होंगी। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।